सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस पीएसयूज को लेकर। पहला शेयर हमारा रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 3% उछला है। वहीं उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2% और उसके बाद बीडीएल, जहां पर हमें हल्की सी तेजी देखने को मिली है। तो इन शेयरों को लेकर बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं, क्या जो रैली बन रही थी वो खत्म हो गई है सब कुछ, या फिर स्टॉक ये और चल सकती है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ भाई, जिनको लग रहा है कि डिफेंस पीएसयूज के अंदर जो रैली बन रही थी वो खत्म हो गई है, ये उनकी सबसे बड़ी मानसिकता या फिर उनकी सबसे बड़ी जो सोच है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। देखो भाई, आने वाले टाइम में जिस प्रकार से जो दुनिया के जो देश हैं, जो बाकी देश आप लोग देखोगे जहां पर ऑलरेडी युद्ध चल रहे हैं या फिर युद्ध होने की स्थिति में है, क्या ऐसे में वहां पर ये डिफेंस काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। तो हमारा जो डिफेंस के मामले में जो देश है वो आई थिंक 5वें या चौथे नंबर पर आता है, चौथे या 5वें, ऐसा ही है ना। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी बहुत सी टेक्नोलॉजी आना बाकी है और आ रही है। और इन सबको देखते हुए एक और बड़ी खबर आते हुए नजर आई है 60,000 करोड़ की। जहाँ 60,000 करोड़ की डिफेंस से एक बड़ी खबर आते हुए नजर आई, और ये खबरें आती रहेंगी भी, ये सिलसिले चलते रहेंगे। पीछे भी आई थी, अभी भी आ रही हैं, और आपको लग रहा है कि ये तेजी रुक चुकी है। तो इनमें करेक्शन आने की संभावना थी, वो करेक्शन भाई आ चुकी है। ये तीनों शेयर अपने बाउंड वीक हाई से 15-15, 20-20% तक टूटे हैं। ठीक है, 15-15, 20-20% टूटे हैं। तो और इससे बड़ी क्या गिरावट आप लोग मानोगे। अगर थोड़ा बहुत और नीचे जाता है तो एसआईपी करो भाई। यहाँ पर पैनिक सेलिंग करने का टाइम नहीं है। अभी बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग करने का टाइम नहीं है। ये शेयर अभी और चलेंगे। रेलवे के अंदर अभी और ग्रोथ बाकी है। ऐसा नहीं कि बस रेलवे यहीं पर खत्म हो गया। क्या जो इंडिया की जनसंख्या ये सब कुछ एकदम से रुक जाएगी क्या? इतनी ज़्यादा जनसंख्या, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो हो रही है, इसको कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल करिए तब तक आप लोग देखोगे भी इनको जो ये आवाजाही के जो साधन है हमारे, ठीक है, तो उनके अंदर तो इंक्रीजिंग लानी पड़ेगी। अभी पीछे आप लोग देखोगे रेलवे के अंदर ये जो 25,000 करोड़ का एक परियोजना को पास किया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसी देखती रहेगी। तो थोड़ी बहुत गिरावट जब भी बने 15-15, 20-20% के आसपास, 30-30% के आसपास, तो वो मुझे नहीं लगता अभी मौक़ों से ज़्यादा बड़ी होगी। तो उससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता मिलेगा। तो चलिए अब सबसे पहले खबरें देख लेते हैं, फिर इनके चार्ट देखेंगे हम। ठीक है, खबर की बात करें तो जी बिजनेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये खबर देखने को मिली है। फाइटर जेट के बड़े ऑर्डर की रेस में डिफेंस पीएसयू मिल सकता है 60,000 करोड़ का ऑर्डर, और 2 साल में 315% रिटर्न दे चुका। तो फाइटर जेट बनाती कौन है इंडिया के अंदर? एक ही कंपनी है, HAL, यही बनाती है। तो भाई और किसको जाएगा? इसी को जाएगा ना ऑर्डर ये। तो बहुत अच्छी खबर आई है निकल कर ये सामने। HAL के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी की बात है। यहाँ पर देखो डिफेंस कंपनी को ये ऑर्डर रक्षा मंत्रालय से मिल सकते हैं। ये ऑर्डर कुल 60,000 करोड़ के रहने वाले हैं भाई। और यहाँ पर आप लोग देखोगे सरकारी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए अच्छी खबर है। डिफेंस पीएसयू को 2 बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। ये ऑर्डर कुल 60,000 करोड़ के हैं भाई। और डिफेंस कंपनी को ये ऑर्डर रक्षा मंत्रालय की तरफ से मिलेंगे। और बता दें कि बीते 2 साल में इस कंपनी ने 315% की रिटर्न ऑलरेडी दे दी है। और इस ऑर्डर्स की जो जानकारी है वो थोड़ी बहुत आप लोग यहाँ पर वीडियो को पोस्ट कर डिटेल में देख भी लेना भाई। ठीक है, तो जो सुखोई 30 MKI फ्लीट में लगभग 950 जेट हैं, और बाकी जेट को भी इंडिया जो इंडी इंजीनियर्स इंजन से जो ना भी लैस किया जा सकता है। तो ये कंपनी की तरफ से खबरें आ रही है भाई निकल कर। तो एक बार आप इन्हें एक बार पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके भाई। ठीक है, ये आपको डिटेल में जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। अगर डिटेल जानकारी हम देने लगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो इन्हें एक बार आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर ये Q1 रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। मैंने आपको क्लियर समझाया था, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, पैनिक नहीं होना है। तो वो सब कुछ हमें ठीक देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बीडीएल की, तो बीडीएल के अंदर भी आप लोग देखोगे ब्राज़ील के साथ एक बड़ी जो ना भी डील हो सकती है, यहाँ पर आपके सामने है। और इस खुशखबरी के बाद भी जो शेयर है वो कुछ खास मोमेंटम नहीं दे पाया, बट ये जब हो गए ना डील, उसके बाद देखोगे किस प्रकार से रैली स्टॉक में बनती है। 6 तारीख को इसके बारे में अपडेट आया था, भी मैंने बता दिया था वैसे। तो यहाँ पर आप लोग 10,000 करोड़ की ये डील हो सकती है, जहाँ पर ब्राज़ील को आकाश मिसाइल सिस्टम बेच सकती है भी कंपनी। तो ये खबरें सामने निकल कर आ रही है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। और आस्ट्रा मिसाइल के लिए तो हुई ना अभी पीछे डील 3,000 करोड़ की, DRDO ने मिलकर की थी, तो वो भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसलिए इन शेयरों में अभी बेचने का टाइम नहीं है, जैसा वैसा होल्ड कीजिए। और मौका मिले अच्छी खासी गिरावट में शेयर जब मिले तो भी वो देखो वहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे से भाव में लेना चाहिए, चाहे आपको 1-2 ही क्यों ना शेयर लेने पड़े। तो चलिए अब देख लेते हैं भी इसका चार्ट वगैरह। सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे
एक अच्छी खासी रैली के बाद स्टॉक में डीप आ गया है भाई, ठीक आ गया ना डीप। इस डीप के बाद स्टॉक के चांस रहेंगे अप जाने के। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, तो इस करंट प्राइस पर जो इसके सपोर्ट वगैरह बन रहे हैं, तो इस लेवल पर आप लोगों को सपोर्ट रहेगा भी लगभग 4500 के आसपास का नीचे में। और ऊपर में अगर ये शेयर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है, जो कि रहेगा भी ये वाला, इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन किया है इसने 4765 को, तो ऊपर में इसके चांस रहेंगे फिर से आप लोग देखोगे भी 5000 प्लस निकलने के। तो चांसेस तो इसके ज़्यादातर ऊपर ही जाने के भाई। यहाँ पर आप लोग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ गया, एक डाउन ट्रेंड था ना स्टॉक में, इसको भी इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, तो पॉजिटिव संकेत ज़्यादा है। और इसके बाद स्टॉक के ऊपर में 5000 प्लस जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट 4500 का रहेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चार्ट। अगला हमारा है भाई बीडीएल की अगर मैं बात करूँ तो इस शेयर में भी एक अच्छा खासा फॉल हमें ऊपर से देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में बन रही है। यहाँ पर आपके सामने भाई ऊपर से डाउन ट्रेंड स्टॉक में चल रहा है अभी के टाइम। और देखा जाए तो स्टॉक ये 20% के तो ऊपर में आई थिंक गया है, नीचे में ये, ठीक है। यहाँ पर देखोगे हाँ 26% टूटा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छे मौके कहीं पर आपको मिलेंगे, इतने अच्छे डिस्काउंट पर शेयर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो आई थिंक हमें इस लेवल के आसपास सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जो कि 1250 के आसपास का रहेगा भाई। तो ये हम सपोर्ट के तौर पे पकड़ के चलेंगे लेवल। और ऊपर में अगर मैं बात करूँ इसके रेजिस्टेंस की, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन इसने ड्रॉ की है, इसे ये ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो ऊपर में फिर से 1500 1600 उस रेंज में स्टॉक जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता देखो भाई, ये जो गिरावट बनी ना, ऐसा नहीं कि एक झटके में कवर कर लेगा, नहीं भाई, ये जिस प्रकार से गिरावट आई आहिस्ता आहिस्ता, उसी प्रकार से आहिस्ता आहिस्ता इसे कवर करेगा, बट टाइम लगेगा। क्या पता अभी 6 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, क्या पता 9 महीने लग जाए, बट स्टॉक उस लेवल तक जरूर जाएगा और उससे भी ब्रेक करेगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बिल्कुल जो ना भी यहाँ पर पैनिक मत करना, ठीक है। और हमारा जो अगला शेयर है, मोस्ट ऑफ द फेवरेट स्टॉक हमारा डिफेंस के अंदर, वो रहेगा अभी हमारा BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके भी लेवल्स मैंने आपको पीछे दिए थे। स्टॉक ये भी आप लोग देखोगे अपने हाई से 15% के करीब आई थिंक टूटा था नीचे में, और उसके बाद स्टॉक में रिकवरी काफ़ी अच्छी आई, देखोगे 17% टूटा, और अभी के टाइम पे जो शेयर है वो अपने हाई से 10% गिरावट में है, ठीक है। तो इस शेयर में भी बहुत अच्छे मौके बने थे अभी, अगर आपने यहाँ पर खरीदारी की हो तो। और यहाँ से अगर इसके बात करें ऊपर में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, अब इसमें रिकवरी के चांस बहुत ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं। तो यहाँ से स्टॉक अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन करता है, ये ऊपर वाली जो बनी है, ये जो ट्रेंड लाइन से काट कर ब्रेक करता है, उसके भी चांस रहेंगे ऊपर में 325 के आसपास जाने के। 325 350 वो लेवल स्टॉक फिर से दिखाएगा, बट उसके लिए भी हमें पेशेंस रखना पड़ेगा भाई। सपोर्ट नीचे में 286 का अभी के टाइम बरकरार है, और उससे पहले देखो भाई 286 का ही सपोर्ट है, ठीक है। इस सपोर्ट पर आप लोग जो ना भी आगे के लिए आई थिंक काम कर सकते हो, और बाकी जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।